एक बार फिर से बिहार में बहाली का दौर शुरू हो गया है। कई विभागों में बहाली निकला है जिसे हम बताएंगे। इधर 2000 की नोट की छपाई हो गई है बंद, यानी कह सकते हैं कि 2000 की नोट बंद होने की संभावना है। इधर 22 मार्च से पुनः एक बार बिहार के तमाम सरकारी और प्राइवेट विद्यालय बंद हो सकते हैं। इसको लेकर आज बैठक विभाग द्वारा किया जाएगा, समीक्षा किया जाएगा, उसके बाद फैसला लिया जाएगा कि 22 मार्च से विद्यालय बंद हो या नहीं। लेकिन सूत्रों की माने तो उनका कहना है कि विद्यालय 22 मार्च से बंद हो सकते हैं। इधर मंत्री पर तेजस्वी के तंज से बिफरा सत्ता पक्ष, किसी को अपमानित करने का अधिकार नहीं, सभा अध्यक्ष का कहना है। सरकारी बैंकों में लटके रहे ताले। नीट परीक्षा साल में एक बार ही आयोजित होगी। बिहार में 9000 लिपिक होंगे बहाल। देश में लौट रही है कोरोना की पाबंदियां। भारत के क्रिप्टोकरेंसी की पर लगेगा प्रतिबंध। ईंधन को जीएसटी में लाने का प्रस्ताव नहीं। किशनगंज में पिता और 4 बच्चे जिंदा जले, दुखद खबर है। 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों के भवन दिसंबर तक होंगे पूरे। दलितों के नाम पर विपक्ष करता है राजनीतिक। बिहार में 9000 लिपिकों की होगी बहाली, बड़ी खबर है। बिहार में 9000 लिपिकों की होगी बहाली। सीएम और संजय झा ने ईशान को दी बधाई। शराब मामले में शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा है बयान। अश्लील गीत बजाने पर परमिट होगा रद्द। अगर जो भी यात्री वाहन अश्लील गाने अपने वाहन में बजाते हैं तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। बिहार सरकार का यह फैसला है। विकास कार्यों पर नज़र रखेंगे विधायक जी। ईवीएम से चुनाव पर फैसला करे राज्य व राष्ट्रीय आयोग। अब देखिए, जो ईवीएम मामले को लेकर हाई कोर्ट में फैसला होना था वो अब अप्रैल महीने में दे दिया गया है। अब अप्रैल में इसका फैसला 6 अप्रैल तक होने की संभावना है। शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसे नीतीश कुमार। बैंक ऑफ बड़ौदा का कर्ज 0.10% सस्ता। थोक महंगाई पिछले साल से दुगनी। अंबानी आवास मामले में वाजे निलंबित। बाल्टा हाउस मुठभेड़ में आरिज को फांसी की सजा। नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे। सुबह सवेरे में आप तमाम लोगों का स्वागत है। सुबह सवेरे में हम खबरों को लेकर आते हैं अखबारों के पन्नों से। अखबारों में क्या छपा है और क्या आपको जानना जरूरी है इसको लेकर। लेकिन खबरों को बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर लें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपका लाइक ही हमें उत्साहित करता है। तो चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले बिहार पंचायत चुनाव को लेकर मामला धीरे धीरे सुलझने के बजाय उलझता जा रहा है। यानी कि 1 माह 2 माह का भी लेट हो सकता है, क्योंकि अभी कोर्ट के द्वारा इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। अब अप्रैल महीने में इसे निपटाने की बात कही जा रही है। कोर्ट का फैसला लिया जा सकता है। लेकिन इधर कोर्ट ने भी कहा है ईवीएम के इस्तेमाल पर हाई कोर्ट ने 6 अप्रैल से पहले सहमति बनाने को कहा है। ईवीएम से चुनाव पर फैसला करे राज्य और राष्ट्रीय आयोग। देखिए, पटना हाई कोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग और चुनाव आयोग के साथ ही सभी पक्षों को कहा है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के मामले को मिल बैठकर 6 अप्रैल से पहले निपटा ले। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग के नीतिगत फैसले में कोर्ट किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है। इसमें कहना है कि इसमें किसी प्रकार का कोर्ट उलझाना नहीं चाहती है, इसलिए मिल बैठकर फैसला ले ले। चलिए सुन बंद करो तो बाबू। चलिए अब खबरों को शुरू करते हैं। खबरों को शुरुआती दौर में सबसे पहले बिहार पंचायत चुनाव 2021 को लेकर बड़ा अपडेट आया है। यानी कि फिर से 1 या 2 माह का लेट हो सकता है बिहार पंचायत चुनाव में। यानी कह सकते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा अभी आदेश नहीं दिया गया है ईवीएम मामले को लेकर कोर्ट में यह मैटर चल रहा था। कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से चुनाव पर फैसला करे राज्य और राष्ट्रीय आयोग। ईवीएम के इस्तेमाल पर हाईकोर्ट ने 6 अप्रैल से पहले सहमति बनाने को कहा है। पटना हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर बिहार राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग के चुनाव आयोग के साथ ही सभी संबंधित पक्षों को कहा है कि पंचायत चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल के मामले में मिल बैठकर 6 अप्रैल से पहले मामला निपटा ले। आयोग के नीतिगत फैसले में कोर्ट किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।
इधर छत्तीसगढ़ और राजस्थान में मिल चुकी है मंजूरी। ईवीएम के इस्तेमाल को लेकर दायर हुई थी याचिका। जैसा कि आप जानते हैं कि पंचायत चुनाव को लेकर, ईवीएम को लेकर रिट याचिका दायर की गई थी, जिस पर फैसला अभी क्लियर नहीं हो पाया है। अब 6 अप्रैल की हाईकोर्ट में फैसला होने की संभावना है, उसके बाद ही अधिसूचना जारी होने की संभावना है। इधर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बड़ा बयान आया है कि शराब के धंधेबाजों पर नकेल कसें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुलिस और उत्पाद विभाग के अफसरों को निर्देश दिया है कि शराब के धंधेबाजों और इसके सेवन करने वालों पर पूरी तरह से नकेल कसे। मुख्यमंत्री एक बार फिर से शराब माफियाओं पर वो नकेल कसने के लिए निर्देश जारी किए हैं और लगातार बैठकों पर बैठ के कर रहे हैं और दे रहे हैं कि इस पर किसी प्रकार से लगाम लगा दिया जाए, पूरी तरह से शराबबंदी कर दिया जाए। इधर बिहार के युवाओं के लिए बड़ी खबर है कि बिहार में 9000 लिपिकों की होगी बहाली। बिहार में 9000 लिपिकों की बहाली करने की बात सामने आ रही है। इसमें बता दें, पंचायती राज विभाग बना रहा है प्रस्ताव। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद प्रक्रिया शुरू होगी। लिपिकों की तैनाती पंचायतों में होगी। 8387 पंचायतों में करीब 25000 पंचायत सचिव भी अभी हैं कार्यरत। 3161 पंचायत सचिव भी नियुक्त होंगे। पंचायत सचिवों की भी बहाली होनी है। राज्य सरकार की पंचायती राज विभाग 9000 लिपिकों की नियुक्ति करेगा। इसके लिए विभाग की ओर से प्रस्ताव बनाया जा रहा है। इन पदों के सृजन की सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद यह प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसमें लगातार कार्य किए जा रहे हैं। पंचायत सचिवों की बहाली होगी, लिपिकों की बहाली होगी। विभाग जो है कार्य कर रही है। जैसे ही बैठक कर उस पर एजेंडा तैयार कर लिया जाएगा तो उसे कैबिनेट में भेजा जाएगा और बहाली का स्वरूप दे दिया जाएगा। 16 इंजीनियरिंग कॉलेजों के भवन दिसंबर तक होंगे पूरे। 16 इंजीनियरिंग कॉलेज जो हैं बनकर दिसंबर तक तैयार होने की बात कही जा रही है। भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने विधानसभा में दी यह जानकारी। विकास कार्यों पर नज़र रखे विधायक। अब विधायक जी सभी कार्यों पर जो हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जदयू विधायकों और विधान पार्षदों को अपने अपने क्षेत्र के विकास कार्यों पर नज़र रखने और जनसंख्या को लेकर उन्हें फीडबैक देने, यानी जन समस्याओं को लेकर कह सकते हैं फीडबैक देने की बात कहा है। सोमवार के शाम नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास में लोगों से मिलने के लिए बने नए हॉल में जदयू विधानमंडल दल से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इसके लिए खास चाय पार्टी का आयोजन किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने विधायकों को निर्देश दिया है, सत्ता पक्ष के विधायकों को निर्देश दिया है कि वह जो काम हो रहे हैं उन पर नज़र रखें और फीडबैक दें जन समस्याओं पर कि क्या उस पर हो रही है। इधर सबसे बड़ी खबर है यात्री वाहनों के लिए कि यात्री वाहनों में अगर अश्लील गाने बजते अगर दिखे तो उनका परमिट रद्द कर दिया जाएगा। यानी कि होली के अवसर पर कोई भी वाहन में, यात्री वाहन हो या अन्य वाहन हो, उसमें अश्लील गाने नहीं बजाए जा सकते हैं। अगर ऐसा प्रशासन ने अगर पाया तो उनकी परमिट रद्द करने की सिफारिश कर सकते हैं। प्रतिदिन ज़मीनी स्तर पर की जा रही है कार्रवाई की रिपोर्ट लें। शराब मामले में शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि शराब को लेकर अगर कोई शिकायत आता है तो तुरंत ही उस पर कार्रवाई करें और रिपोर्ट दें। ऐसा नहीं करने वालों पर, अफसरों पर भी कार्रवाई होगी। इधर मंत्री पर तेजस्वी के तंज से बिफरा सत्ता पक्ष। सोमवार को बिहार की राजनीति में एक बार और नया अध्याय उस समय जुड़ गया जब सोमवार को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने मंत्रियों की योग्यता पर ही सवाल उठा दिया। चालू सत्र में पहली बार सवाल पूछ रहे तेजस्वी और गन्ना उद्योग मंत्री प्रमोद कुमार के बीच पहली बहस हुई। सवाल जवाब के क्रम में तेजस्वी ने मंत्री की पात्रता पर ही सवाल खड़ा करते हुए कह दिया कि आपको कुछ नहीं आता है। तो यह व्यक्तिगत रूप से अगर कोई सवाल उठता है तो निश्चित तौर पर विवाद बन जाते हैं। सत्ता पक्ष की दो टूक तेजस्वी मांगे माफ़ी। यानी कि तेजस्वी प्रसाद के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा जब इस तरह से बातें की गई, सवाल उठाए गए, तो सत्ता पक्ष का कहना है कि तेजस्वी यादव जो हैं माफ़ी मांगें। यह गलत परंपरा की शुरुआत है। तारकिशोर उप मुख्यमंत्री ने कहा है, तारकिशोर प्रसाद ने कहा है उप मुख्यमंत्री कि यह जो है गलत परंपरा का शुरुआत किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नीट परीक्षा साल में एक बार ही आयोजित होगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि MBBS में प्रवेश के लिए नीट परीक्षा इस साल फिर एक बार होगी। सरकारी बैंकों में लटके रहता है 2 दिवसीय हड़ताल पर बैंक कर्मी हैं। अपनी मांगों को लेकर, निजीकरण के विरोध को लेकर हड़ताल पर हैं। असरदार रहा है। तो 2 दिनों से
कल ताले लटके हुए एकदम पूरा नज़र आया, आज भी हड़ताल है। तो सरकार इस पर फैसला लेना चाहिए। राज्य में 50,000 करोड़ से अधिक बैंकिंग कारोबार प्रभावित हुआ है। शाखाओं के बाहर कर्मचारियों ने नाराबाजी की और धरना प्रदर्शन किया। बिहार में 9,000 लिपिक होंगे बहाल। बिहार में 9,000 लिपिक बहाल होने की बात पहले हम आपको बता चुके हैं। देश में लौट रही है कोरोना की पाबंदियाँ देश में लौट रही है। और एक बार फिर से बिहार में 22 मार्च से विद्यालय बंद हो सकते हैं। इसको लेकर आज क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक होनी है, जिसमें फैसला लिया जाएगा कि विद्यालय बंद हो या नहीं हो। और बाहर से जो भी लोग आ रहे हैं उन पर भी पाबंदियां लगाई जा रही है कि कोरोना टेस्ट करवाना होगा, आपको सर्टिफिकेट दिखाना होगा। जो भी लोग अगर पॉजिटिव होते हैं, होली के अवसर पर अपने प्रदेश से लौट रहे हैं, पॉजिटिव रहेंगे तो उनको होम आइसोलेट कर दिया जाएगा। उनके लिए खास व्यवस्था भी किया जा रहा है। सार्वजनिक होली मिलन समारोह पर भी रोक लगा दिया गया है कि सार्वजनिक रूप से नहीं, और घर में करने के लिए, होली करने के लिए, होली खेलने के लिए रोक नहीं है, लेकिन एहतियात बरतने की अपील सरकार के द्वारा किया गया है। अब देखिए कि केरल, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में कोरोना के लगातार मरीज बढ़ रहे हैं, मिल रहे हैं। तो इसको लेकर बिहार सरकार पहले ही अलर्ट मोड में है और इन तमाम पाबंदियां लगा रही है कि जांच होनी चाहिए बाहर से। देखिए, रेलवे स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, बस अड्डा हो, इन तमाम जगहों पर सरकार की नज़र आ गई है और सरकार वहां पर टेस्ट कर रहा है कि जो भी अब बाहर से लोग आएंगे उनकी जाँच होगी। देखिए, होली के अवसर पर बहुत सारे लोग जो बाहर रहते हैं वो घर आएंगे, वापस आएंगे। और महाराष्ट्र, केरल जैसे स्थानों से अगर आते हैं तो संख्या और बढ़ने की, पंजाब, केरल हो गया, पंजाब में भी संख्या लगातार बढ़ रही है। तो वहाँ से आने वाले लोगों को और अन्य राज्यों से आने वाले लोगों को सरकार जांच कराएगी, उसके बाद ही कर जाने की इजाज़त देगी। इधर एक बड़ी खबर है कि 2000 का नोट अब छपना बंद हो गया है। इसको लेकर लोगों का कहना है, सूत्रों का मानना है कि 2000 के नोट बंद करने के मूड में सरकार है। तो इस पर भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। क्या कारण है, सरकार इसको लेकर पहल कर रही है। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें मगध संवाद। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो निश्चित तौर पर लाइक करेंगे, और जो भी आपके मन में सवाल उठता है किसी प्रकार से तो निश्चित तौर पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।